तो आज है 14 अक्टूबर 2022 और देखते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चंस है कि किस ऑर्गेनाइजेशन को गृह मंत्रालय द्वारा हाल में ही बैन किया गया है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो अभी जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और जिसके जितने भी उसके साथी ऑर्गेनाइजेशंस थे, उसके एसोसिएट्स थे, उनको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। और ये जो बैन किया गया है ये 28 सितंबर 2022 को किया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत ये जो गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, इसके अंतर्गत इनको बैन किया गया है। और इसके आधार पर इसके जो सेक्शन 10 के अनुसार प्रतिबंध संगठन जो जितने भी कोई भी अगर मेंबर्स लेते हैं इस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उसको इलीगल ठहरा दिया गया है। ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई ऑर्गेनाइजेशन है, ये मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिमों का, और इनकी इस्टेब्लिशमेंट जो है 2006 में की गई थी। देखा गया था कि ये ऑर्गेनाइजेशंस का जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत इलीगल एक्टिविटीज़ और टेररिस्ट के साथ भी इनका इन्वॉल्वमेंट करार दिया गया है, इसके लिए इसको बैन किया गया है। आप ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है बाकी के जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, खालिस्तान कमांडो फोर्स और पीपल लिबरेशन आर्मी, इनको भी बहुत पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया गया था। और ये ध्यान में रखिएगा कि आप लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट जो है गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम, इनके द्वारा ही, इनके अंतर्गत ही बैन किया गया है। और इसका सेक्शन 10 कहीं भी पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्यूशन भी इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन से भी जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जामों में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया विल बी कार्बन न्यूट्रल, इंडिया कार्बन न्यूट्रल देश हो जाएगा कब तक। आपके पास ऑप्शंस हैं। इसका आंसर है 2070 तक हमारा टारगेट है कार्बन न्यूट्रल होने का। तो दोस्तों, ये कार्बन न्यूट्रल होता क्या है? नेट जीरो को भी कार्बन न्यूट्रल बोला जाता है कि कोई भी कार्बन ग्रीन हाउस गैस जो है उसको नहीं डाला जाएगा एटमॉस्फेयर में। नेट जीरो होगा, जितना एटमॉस्फेयर में डाला जाएगा उतना ही प्लांट्स या अलग अलग तरीके जो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन के मेथड होते हैं उसके द्वारा उसको एटमॉस्फेयर से रीअब्जॉर्ब भी कर लिया गया जाएगा। तो नेट जीरो जो है इंडिया कब तक हो जाएगा? 2070 तक। और आगे देखते हैं कि चाइना ने भी अनाउंस किया है कि वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2060 तक, और यूएसए और ईयू हो जाएंगे 2050 तक। हमें ये भी पता होना चाहिए इंडिया जो है चौथा सबसे बड़ा इमिटर है। चाइना, यूएसए, ईयू के बाद जो है इंडिया चौथा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिटर है। यहाँ देख सकते हैं कि चाइना कितना बड़ा है, मतलब यूएसए से भी डबल जो है कार्बन की इमिशन जो होती है चाइना करता है। तो ये ऑर्डर भी हमें पता होना चाहिए कि इंडिया चौथा सबसे बड़ा है। और अगर पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो पर कैपिटा के हिसाब से यूएसए सबसे बड़ा इमिटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंडिया की रैंकिंग वाइपो ग्लोबल इंडेक्सेशन में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो इसकी इंडिया की रैंकिंग इस 2022 में 40वां है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इसी की रैंकिंग 2021 में 46 थी। 46 रैंक था इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है 15th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था 2022 वाला, और इसको निकाला जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो के द्वारा जो है ये लॉन्च किया जाता है। और इंडिया ने ह्यूज लीप लिया है, बहुत हमारी पोजीशन बहुत सुधरी है। 2015 में हमारा स्थान जो था 81 था, 81 से हमने 40 तक का सफ़र तय किया है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव कंट्री के लिए बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच कंट्री अभी 129 लोगों की जान गई है भागदौड़ में। एक फुटबॉल मैच के दौरान 129 लोगों की जान चले गई भागदौड़ में। तो किस देश में ये घटना घटी थी? ये घटना आपको घटी थी इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया का मैप हम देख सकते हैं, इंडोनेशिया में ये घटना घटी है। तो इसके जो सपोर्टर्स हैं, इसमें हुआ क्या था कि फुटबॉल मैच के दौरान दो टीम्स थे, एक अर्मेका एफसी और प्रेसबाया
सोबेरिया। ये दो टीम के बीच जो है, जो समर्थकों थे, इनके बीच झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया। तो बहुत सारे लोगों की, लगभग 1000 से 1000 प्लस लोग जो हैं इसमें जोखिम हुए हैं और 129 लोगों के आसपास जान गई है। और ये स्टेडियम जो है, कंजुरहान स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा था, फुटबॉल मैच। और हमें ये पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो जोको विडोडो हैं, जोकोवी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन रिसेंटली रिमूव बाय सोल्जर्स, सैनिकों के द्वारा किस देश के राष्ट्रपति को हटाया गया है? ऑप्शंस आपके पास हैं। तो इसका आंसर है बुर्किनी फासो। दोस्तों, ये बुर्किनी फासो जो है अफ्रीका का एक देश है, छोटा सा देश है ये अफ्रीका में, बुर्किनी फासो। और इसका कैपिटल हमें पता होना चाहिए, कैपिटल है क्वागेदुगो, मतलब आप ये देख सकते हैं। तो अभी जो है इसके जो प्रेसिडेंट हैं इस कंट्री के, बुर्किनी फासो के, ये हैं पॉल हेनरी दमीबा। इनको रिमूव कर दिया गया है। ये मिलिट्री लीडर ही थे दोस्तों, ये अगर जो हम पता हो कि ये मिलिट्री, पॉल हेनरी दमीबा भी एक मिलिट्री लीडर ही थे। और इन्होंने भी जो प्रेसिडेंट बने थे उनको हटा के ही बने थे, तो अब इन्हें भी हटा दिया गया है। और अभी के जो वर्तमान इनको बनाया गया, कैप्टन इब्राहिम तरोड़ो को बनाया गया है। और बुर्किनी फासो का कैपिटल भी हमें पता होना चाहिए, तो कैपिटल है ओगादागो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एनपीसीआई लॉन्च करेगी रुपे डेबिट कार्ड। किस कंट्री में अभी हाल में ही लॉन्च किया गया है? एनपीसीआई ने लॉन्च किया है रुपे डेबिट कार्ड। ऑप्शंस आप देख सकते हैं। इसको किया गया है ओमान में लॉन्च। तो एनपीसीआई और सेंट्रल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ओमान, ये दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये मोमेंटल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, समझौता हुई है। रुपे डेबिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो यूपीआई स्टैंडर्ड का टेक्नोलॉजी है, ये सबसे पहले भूटान में लॉन्च किया गया था। भूटान पहला देश है एडॉप्ट करने के वाला। और बाकी अदर कंट्री जैसे ब्रिटेन में, यूएई में, नेपाल में भी ये लॉन्च किया जा चुका है। यह बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। भूटान में भी ये लॉन्च सबसे पहले भूटान में लॉन्च किया गया था। अभी हु इज़ द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? दोस्तों, पता होगा कि बिपिन रावत जी का देहांत हो गया है विमान दुर्घटना में। तो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनमें से किनको बनाया गया है? आपका आंसर है अनिल चौहान। ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। अनिल चौहान जो हैं इनको बनाया गया है। ये सारे आप ऑप्शंस में बता सकते हैं कि ये भी नए अपॉइंटीज़ हैं। ये तीनों जो है नए अपॉइंटी हैं। आप ऑप्शन से भी बताइए कि ये इनका अपॉइंटमेंट किस चीज़ के लिए हुआ है। अभी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो ये को अभी नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। और ये सेक्रेटरी भी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के। और ये सीडीएस जो है, ये सिंगल पॉइंट ऑफ मिलिट्री, ये जो है एक सैन्य सलाहकार होते हैं। ये तीनों सेवाओं से जुड़े मामलों के लिए डिफेंस मिनिस्टर को ये सिंगल पॉइंट ये सलाह देते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। पहले कौन थे? बिपिन रावत जी। 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि अभी नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन, ये कोई भी एग्ज़ाम आप में अपेयर होते हैं, नोबेल प्राइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन किनको अभी दिया गया है? आपके पास ऑप्शंस हैं। ये दिया गया है स्वांते पावो को। स्वांते पावो को दिया गया है। तो ये किस चीज़ के लिए? ये स्वांते पावो कभी कभी सिटीजनशिप भी पूछता है कि ये किस कंट्री के सिटीजन है। ये स्वीडिश हैं, स्वीडन के हैं। इनको मिला है जो एक्सटिंक्ट होमिनिड हैं उनकी शोध के लिए। जैसे हम होमोसेपियंस हैं तो एक्सटिंक्ट हो गए, जैसे निंडरथल्स हैं। निंडरथल्स की जो शोध है उनके लिए इनको दिया गया है रिसर्च के लिए, शोध के लिए। विलुप्त होमिनिड के लिए, मानव विकास के जीनोम, उनके जीनोम जो होंगे, उनके जीन्स जो होंगे, उसके बारे में जानकारी देने के लिए या उनके बारे में रिसर्च करने के लिए इनको मिला है। 2021 में मिला था। यूनाइटेड स्टेट्स के थे डेविड जूलियस और आर्डमन पटोपोटियन को। ये टेम्परेचर और टच से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ये डिस्कवरी के लिए इनको मिला गया था। तो स्वांते पावो नोबेल लॉरेट इन
फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन 2022 को ये मिला है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। पहले इंडियन बैट्समैन कौन हैं जो 11,000 रन बनाने वाले टी20 में? टी20 में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन हैं? तो ये इसका आंसर है विराट कोहली। तो कोहली ने ये फीट अचीव किया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। कौन से स्टेडियम में? बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। और इन्होंने महज 354 मैचों में ही ये फीट अचीव कर लिया है, 11,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज टी20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और अंतिम क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड अर्थटिस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। देखिए दोस्तों, ये वर्ल्ड अर्थटिस डे, अर्थटिस होता क्या है कि ये घुटनों में जो दर्द होता है उसके अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जाता है। बहुत लोग सफ़रर हैं इसके घुटनों में दर्द का, तो उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए, उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए गठिया दिवस जो है मनाया जाता है। तो इसका थीम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि थीम भी बहुत पूछता है, एग्ज़ाम में थीम पूछा जाता है। इसका वर्ल्ड अर्थटिस डे का थीम है इट इज़ इन योर हैंड टेक एक्शन। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं। थैंक यू।